हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 993 से लेकर 995 तक। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर सब मोमोनोसुके के ऊपर हंस रहे होते हैं। और इधर से लूफी जो होता है वो इसका नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है। तो इधर से जब यामाटो होता है वो बोलने लगता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसने मुझे तेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया था और मैं उसके साथ बाहर जाना चाहता था। तो वो कहता है कि तो तू गया क्यों नहीं? तो वो कहता है क्योंकि मेरी मजबूरी थी इन हथकड़ियों की वजह से। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नान खाजाका जो भी होते हैं हमारे, वो पहुंच चुके होते हैं। और इधर से जो लो होता है वो अपने लोगों से कह रहा होता है कि चलो अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। इधर से रेंजो जो होता है वो इसको शुक्रिया अदा करता है लो को। इधर से कैट वाइपर वगैरह भी कह रहे होते हैं कि ओए ये बंदा तो काफ़ी अच्छा है। तभी डॉक्टर कहता है तेरे हाथ को क्या हुआ? और ये मशीन गन? तो कह रहा है कि हाँ मैंने लगाई है, मस्त लग रही है ना। इधर से इंजो वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जिस तरीके से ओडिन ने अपनी कुर्बानी दी थी, अब हम लोग उस कुर्बानी का चुकाना वापस करने वाले हैं, चलो चलते हैं। तब भी वहाँ पर बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है। वो लोग उसको चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चलते चलते पहुंच जाते हैं दरवाजे की तरफ। और दरवाजे के पास खड़े होकर कह रहे होते हैं कि ये है हमारी आखिरी मंजिल, इसी को हमें पार करना होगा। तभी एक दरवाजा खुलता है और हमें कांजुरो देखने के लिए मिलता है, जो कि बीस्ट पायरेट्स के बंदों के साथ होता है। काफ़ी सारे डेवल फ्रूट यूज़र भी होते हैं उनमें। और वो कह रहा होता है कि मुझे पता था तुम लोग यहीं से आओगे, क्योंकि मैंने भी तो तुम लोगों की मदद की थी उसके अंदर बनाने में। तो वो लोग कहते हैं कि मोमोनोसुके कहाँ है? तो वो कहता है कि मोमोनोसुके वो तो पहुंच चुका है जहाँ उसे पहुंचना था। वो बेवकूफ़ बच्चा, उसने मेरे सामने अपनी चालाकी चलाने की कोशिश की, तो मेरे सामने उसने दिखाया अपना दिखावा करने का तरीका। मैंने उसका इतना थूत पर घूसा मारा और उसने मुझे चोट भी बचाई। तो फिर मैंने उसकी थूत पर घुसे 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 मारे, इतने ज़्यादा मारे, इतने ज़्यादा मारे। मुझे डर था कि कहीं मैंने उसे जान से तो नहीं मार दिया। लेकिन सही टाइम पे वो थोड़ा बहुत जिंदा था, तो मैंने उसी मरी हुई लाश के सामने उसको फेंक दिया, काइडो वगैरह के सामने। अब उसका तो पता नहीं क्या हो गया होगा। तभी रेंचो वगैरह सारे बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उसे ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और साथ ही साथ पूरे के पूरे नाइन अकाजा को। इधर से हम लोग देखते हैं कि 20 पायलट जो होते हैं तभी कूद पड़ते हैं हमारे लोगों के ऊपर, तो हमारे लोग भी कूद पड़ते हैं उन लोगों के ऊपर। और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है, जिसके अंदर हमारा कैट वाइपर होता है सब लोगों को गोलियों से उड़ा देता है। कथामास्तु अपना कप्पा स्टाइल कर देता है। रेंजो जो होता है वो निंजा शuriken फेंक देता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि डॉगस्टूम जो होता है वो अपने पैरों की तलवार से हमला कर रहा होता है। तो वो भी कहता है ओए ये कब लगवा लिया? कह रहा है तुझे क्या पता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जो कांजरो होता है वो अकीको के सामने आता है और वो कह रहा होता है कि अकीको मुझे पता है तू मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि तू हम सब में कमजोर है, सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, तू मुझे नहीं हरा पाएगी। जिस तरीके से ओडिन भी मेरे ऊपर विश्वास कर लिया था, क्योंकि वो भी बेवकूफ़ था। मैंने जो तुम लोगों के साथ पल बिताए सब मजाक था। और वो अक्की को जो होती है वो याद कर रही होती है और वो कह रही होती है कि हमारे साथ तुमने पल बिताए, तूने वो सब मजाक था, ऐसा कैसे हो सकता है? ले, तो अब तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। और वो अपना मास्क पहन लेती है, जिससे कि उसकी फाइटिंग का स्पिरिट का पता चल जाता है। कांजो और उसके बीच में एक टकरार होती है। तभी यहाँ से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि नामी कैरेट और इन सब के ऊपर यहाँ पर पहुंच चुका होता है सन। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो योकाई होते हैं वो भी उनके पीछे पड़े होते हैं और उनको परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कैसे करना है। तभी हमारे योकाई जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं नामी वगैरह को। तभी वो कहती है नामी तू भाग सिनुआ, वरना तू भी गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जुइस को भी पकड़ लिया जाता है बमा की तरफ से। तभी सीन बदलता है, इधर से जो यामाटो होता है वो बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ जैसा मैं कह रहा था कि मेरे हाथ बंधे पड़े हैं। तो लूफी कहता है कि तो क्या हुआ, मैं इनको खोल सकता हूँ। तो कहता है तुझे पता भी है ये ऐसी ही नॉर्मल वॉल बना नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इनको तोड़ने का मतलब है कि ये अचानक से ब्लास्ट होंगे और मैं मारा जाऊंगा। तो वो कहता है कि अरे मैं कहता रहा हूँ खोल सकता हूँ मैं। तो कहता है क्या सच में? तू सच में खोल सकता है? और अगर तुम खोल देगा तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और जिसकी मैं तेरी मदद करूंगी काइडो का सर काटने में। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोग इस दुनिया की सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनाने वाले हैं, बीस्ट पायलट। और मैं अलायंस करने वाला हूँ दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर पायलट टीम से, जो कि बिग मॉम पायलट। तो इधर से तभी बिग मॉम जो होती है वो दरवाजे और दीवालों को तोड़ती हुई कहती कि काइडो तूने मुझे बुलाया क्या? और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मम्मा जो होती है वो जुइस को पकड़ लेती है और वो कह रही होती है कि जुइस मुझे धोखा देना चाहता था तू? तो कहता है मम्मा मैं नहीं, वो तो बस मुझे पकड़ लिया गया था इस वजह से मैंने। तो इधर से जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोग अलायंस बनाने वाले हैं इस दुनिया के दो सबसे ताकतवर फोर्स, और हम सारे के सारे मिलके ढूंढेंगे वन पीस को। ओ भाई, इधर से लूफी जो होता है उसका मूड खराब हो जाता है। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोग इतना खतरनाक फोर्स बनाने वाले हैं कि पूरी दुनिया के बैलेंस को खराब कर देंगे। इधर से ओचिरो जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी ओडिन के बेटे को मारो। और फिर वो कह रहा होता है कि इस जगह को भी मैं अपने कंट्रोल में लेने वाला हूँ, फ्लावर सिटी को भी, और यहाँ के लोगों से भी मैं काम करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि यही है न्यू ओनिगिशिमा प्रोजेक्ट जो मैं चलाने वाला हूँ। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ओचिरो होता है वो कहता है कि ओए
क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या तू? मैं तुझे पता है ना मैं यहाँ पर राज करना चाहता हूँ। तुझे मैंने बोला था कि तू जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी जगह भी छीन सकता है। तुझे पता है ना मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ पर अपने आप को शौकन बनाने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला तेरी काइडो। तो तुझे मेरे सामने रहना होगा, तू बस एक पिद्दी पायरेट है और कुछ नहीं। इधर से मोमोनोसुके भी देख रहा होता है कि दोनों के बीच में फूट पड़ रही है। तब तक जो किंग होता है वो एक तलवार से निकाल लेता है। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जैसे बोला कि मैं फ्लावर सिटी के लोगों को अपना स्लेब बनाऊंगा और यहाँ के सारे शोगनों को अपने सामने झुकाऊंगा, मगर उचिरो तू नहीं। इधर से तभी तक वो कह रहा होता है कि इस बच्चे को तो पहले खत्म कर दूं, और वो तलवार निकाल लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओचिरो कह रहा होता है काट दे उसका सर, और तभी एक स्लैश पड़ता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ओचिरो का ही सर काट दिया होता है काइडो ने। इधर से हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो चुके होते हैं कि काइडो ने आखिरकार क्या किया। 9 निंजास भी और 11 निंजास भी। और इधर से ममा कह रही होती है कि या बहुत बढ़िया है काइडो, अब हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला। इधर से हम लोग देखते हैं कि मोमोनोसुके वगैरह लूफी वगैरह भी शॉक्ड हो चुके होते हैं, और इधर से जो यामाटो होता है और लूफी होता है ऊपर से तभी नीचे गिर जाते हैं, और इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं उन लोगों को ऊपर देख लेते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि यामाटो तुझे पता है ना हम लोगों को क्या करना है, हमें मोमोनोसुके को बचाना है, चल मेरे साथ। और यहीं से सीन बदलता हम देखने को मिलता है अकीरो और कांजूरो के बीच में फाइट चल रही होती है खतरनाक वाली, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं क्लैश पे क्लैश चल रहे होते हैं। और इधर से कांजूरो जो होता है वो अटैक कर रहा होता है अकीको के ऊपर। अकीको भी उसको स्लैश कर रही होती है, लेकिन वो सभी चीटिंग कर लेता है, मतलब अपने पेपर वाले कैरेक्टर्स बना देता है डुप्लीकेट, और उनको डाल देता है। हमें देखने को मिलता है कि कांजूरो की ताकत के सामने अकीको कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अकीको उसे गिरा लेती है और फिर वो रोने लगता है। वो कहने लगता है कि तो अकीको तुझे याद नहीं है हम दोनों किस तरीके से भाई बहन थे, हम सब लोग साथ रहते थे, तू मेरे को मारेगी क्या? इधर से सिंतोमारू कह रहा होता है कि इसकी बातों में मत फंस, तुझे ये धोखा दे रहा है, तुझे पता है ना कि ये गद्दार है। इधर से वो मतलब इमोशनल हो रही होती है, इधर से कांजूरो उसे इमोशन करने में लगा ही होता है। इधर से सिंतोमारू उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो इमोशनल होती है और उसके ऊपर अटैक कर देता है कांजूरो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि छोटा कांजूरो आ जाता है, मतलब जो पुराना वाला कांजूरो था तो वो आ जाता है अकीको से फाइट करते हुए, और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं था, मैं अंदर से तुम्हारे साथ नहीं था कभी भी, मैंने ऊपर ऊपर से तुम लोगों को एक्टिंग करके दिखाई। तो तुझे क्या लगता है कि अकीको तू मुझे मार पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और वो भाई जो बड़ा वाला कांजूरो होता है वो भी उसके अंदर से बोल रहा होता है, और वो छोटा वाला भी। इधर से वो कह रहा होता है कि मेरी फैमिली को तो तुम्हारे लोगों ने खत्म करके रख दिया, इस वजह से मैं तुम लोगों को खत्म करके रख दूंगा। और दोनों के बीच में एकदम ही बहुत बड़ा फ्लैश कॉम्बैट होता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अकीको जो होती है वो अचानक से ढीली पड़ जाती है और वो गिरने के वाली ही होती है। लेकिन तभी अचानक से जो कांजूरो होता है वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगी, और दोनों के दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर अकीको कहती है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, और वो कहती है कि कांजूरो अब तू मेरा दोस्त नहीं है, ना ही तू मेरा भाई है। और दोनों के दोनों एक दूसरे को ऊपर स्लैश करते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ से निकल जाते हैं। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, कांजूरो फॉल डाउन होने स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर का डीमन जो होता है वो भी मरना स्टार्ट हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि तूने बहुत अच्छा किया अकीरो, तूने मार दिया मुझे। और अकीको जो होती है वो इधर से रोना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे 9 निंजास ने भी बाकी 20 पायरेट्स होते हैं उनको खत्म कर दिया होता है, और वो लोग गेट के सामने आ चुके होते हैं। इधर से हम लोग को देखने मिलता है किनोमो जो होता है वो वहाँ पर कांजूरो की बॉडी के सामने खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है कि हम सब लोगों ने कितने अच्छे समय बताए थे, तू काश वो कहता कि वो सब सच था, बस तू यहाँ पर मुझे धोखा देने के लिए आया। लेकिन अब कुछ भी हो मेरे भाई, अब तू जा चुका है, मैं तुझे अभी भी संदाजी दूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं वो अपनी टोपी जो होता है वो उतार के कांजूरो के सर पर रख देता है, और उसको अभी भी सम्मान देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे इजू वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कांजूरो तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, अभी तो हमारी बैटल शुरू ही हुई है। अकीको तुम सारे के सारे कांजूरो के साथ प्यार से रहे थे, लेकिन अब वो हमारा दुश्मन था। अब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, इधर से ओचिरो खत्म, इधर से कांजूरो खत्म। इधर से जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैंने तुम लोगों को अनाउंसमेंट तो कर दिया ना कि हम लोग वन पीस ढूंढने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और अनाउंसमेंट, अब से यहाँ का नया शोगन बनेगा वो है मेरा बेटा यामाटो। और इधर से हम लोग देखते हैं कि यामाटो एकदम सुन के शॉक्ड हो जाता है, और इधर से वो गुस्से में आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मैंने तो बोला ही नहीं था इस चीज के लिए। अब वो वहाँ से लूवी और यामाटो दोनों बढ़ चुके हैं काइडो की तरफ, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काइडो होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसने ओडिन के साथ फाइट की थी, और ओडिन ने उसके सामने किस तरीके से फाइट की थी। और वो कहता है कि यहाँ का शोगन अब कोई नहीं बचा, यहाँ का शोगन जो है वो मेरा बेटा बनेगा। तो मैं तुम सब लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर अब कोई शोगन नहीं है, तो यहाँ के जो उचीरो के पिल्ले हैं वो निंजास और वो समुराई जो उसके पिल्ले हैं वो क्या मेरे अलायंस में आते हैं, या मैं उन सबको भी खत्म कर डालूं? तो हमें देखने को मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं सब लोग कह रहे थे कि हम लोग तुम्हारे अलायंस में आएंगे, और ये सारे के सारे बंदे अलायंस में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 बंदे आते हैं। इधर से होयो कह रहा होता है किस तरीके का कर्व है तुम लोगों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। इधर से ओचिरो मारा पड़ा है, इधर से कांजोरो मारा पड़ा है, और इधर से जो हमारे 9 निंजास होते हैं वो खड़े हो चुके होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि कैरेट और नामी के पास मम्मा जो होती है वो पहुंच चुकी होती है, और इधर से नामी कहती है कि सुनोबो तुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द मोमोनोसुके को बचाना होगा। और इधर से हम लोग देखते हैं सुनोबो जो होता है सब लोगों को धोखा देके यहाँ से निकल रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने नहीं मिलता, हमारे जो योद्धास होते हैं वो कह रहे होते हैं कि 9 के 9
हम लोगों को किसी भी तरीके से काइडो को आज टेक डाउन करना होगा और वर्ल्ड को खोलना होगा लैंड ऑफ वानो के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काइडो जो होता है वो जश्न बना रहा होता है, क्योंकि वो कह रहा होता है कि अब फ्लावर सिटी वालों को क्या पता उनके साथ क्या होने वाला है, केवल उनके पास एक दिन बच रहा है, आज का फेस्टिवल, और उसके बाद जिंदगी भर की स्लेवरी मेरे सामने वो लोग करेंगे। इधर से तभी वो मोमोनोसुके की तरफ बढ़ता और वो कह रहा होता कि तू तो वही बच्चा है ना ओडिन का, लेकिन शक्ल देख के लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तू जो अब से 20 साल पहले मुझे मिला था, जब भी मैंने तेरे से पूछा तेरा नाम क्या है, तो तू उस दिन भी मुझे नहीं बता पाता, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट तेरे पर खत्म हो गया था। तो मैं तुझे आज फिर से एक चांस देता हूँ, तू अपना नाम मुझे बता और तू है कौन ये बता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है, और इधर से काइडो बोला जल्दी से बोल, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। इधर से शिनोबु जो होती है वो काइडो की तरफ बड़ी होती है उसे बचाने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं नीचे से 20 पायरेट्स के लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं अबे दूसरा बाप बना ले, क्या वो अपना नकली नाम बता दे, अपने बाप का नकली नाम बता दे। इधर से होए वगैरह जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। इधर से काइडो जो कहता है पूरे दिन नहीं मेरे पास, जल्दी बता। इधर से हम लोग देखते हैं लूफी और यामाटो जो होते हैं बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं। इधर से जो 9 निंजास होते हैं वो वहाँ के 20 पायरेट को मारते हुए आ रहे होते हैं। इधर से लूफी वगैरह भी यामाटो वगैरह भी सारे बंदों को मारते हुए आ रहे होते हैं, और वो कह रही होती है कि वो 9 निंजास जिसमें मैंने देखा था क्या वो अभी भी जिंदा है। तो वो कहता है कि हाँ वो अभी भी जिंदा है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कह रही होती है कि ऑडिन की कसम मैं तो सब लोगों को खत्म कर डालूंगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि बीस्ट पायरेट अभी भी उनके पीछे पीछे। इधर से टापी टॉपो के और भी बंदे देखने के लिए मिलते हैं हमें, जो कि आपस में लड़ रहे होता है, और इधर से उल्टी जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इधर से कुछ जो बड़े बड़े ड्रैगन्स होते हैं वो सो रहे होते हैं, और इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि चॉपर और सोप जो होते हैं वो वहीं से निकल के आ रहे होते हैं। उन लोगों को बस चुप करके उठना होता है यहाँ से, मतलब उनको उठाना नहीं है। जैसे वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तब तक एक जो होता है वो उठ जाता है और उनके ऊपर बढ़ जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाहर की तरफ लेकर और मार्को जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मार्को कह रहा होता है कि तू बिग मॉम का बंदा, तू अलायंस की वजह से यहाँ पर लूफी वगैरह से लड़ने के लिए आया था। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मम्मा जो है वह इस अलायंस से बाहर निकले, क्योंकि मम्मा ही बनेंगी किंग ऑफ द पायरेट, मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए आया हूँ। तो इधर से मार्को कहता है अच्छी ऐसी बात है, चल ठीक है बात करते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास पूरा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी बता तेरा नाम क्या है। इधर से मोमोनोसुके होता है वो अपनी माँ का याद करने लगती है बात को, जिसके अंदर उसकी माँ ने बोला था कि तेरा नाम है मोमोनोसुके, तेरा बाप जो है वो सबसे ताकतवर है। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे याद है ना मोमोनोसुके कि हम लोगों ने किस तरीके से अलायंस बनाया था। इधर से मोमोनोसुके याद कर रहा होता है ओडिन की सारी बात, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मोमोनोसुके तेरा नाम जो है वो सबसे खूबसूरत नाम है दुनिया का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी मोमोनोसुके जो होता है वो टाइट हो जाता है और बोलता है कि मेरा नाम है कुजोकी मोमोनोसुके और मैं इस जगह का शोगन बनूंगा, तुम देखते रहना काइडो, मैं तेरा सर काट कर रखूंगा अपने पास। इधर से हम लोग देखते हैं सारे के सारे बंदे हो जाते हैं, काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर से लूफी तक भी बात पहुंच चुकी होती है, इधर से लूफी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यामाटो भी कह रहा होता है कि मेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया, ये अपना आपको ऑडियंस समझ रहा है। इधर से वो कहता है कि अच्छा तू है ऑडिन का बेटा, तो अब तुझे तो मरने में कोई शर्म भी नहीं आएगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो भागते हुए आ रहा होता है, और तभी लूफी जो होता है वो कहता है कि मैं तेरे कप्स हटा रहा हूँ। यामाटो के कप्स को वो हटाता तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और यामाटो जो होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं धुएं से। मामा भी उड़ चुकी होती है और धुआं चारों तरफ फैल चुका होता है। यहाँ पे यामाटो जो होता है वो एकदम ही स्लाइड करके आता है बाहर की तरफ। क्वीन वगैरह सब लोग उसे देख के शुक्ट हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यामाटो तब से तुझे ढूंढ रहे तेरे पापा। तो कहते हैं मैं अपने पापा का सर काटने के लिए आया हूँ, और वो सीधा बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है काइडो की तरफ। इधर से लूफी भी निकल आता है और वो कह रहा होता है कि लूफी ने बात की थी यामाटो से कि तुझे मोमोनोसुके को बचाना होगा और मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा काइडो से फाइट करने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 9 निंजास मतलब अकाज़न जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं उन सबको मारते हुए तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे जितनी भी फाइटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनिमेशन और एंगल्स के साथ हो रही होती है। किनमो वगैरह सारे बंदे को चीरते हुए आ रहे होते हैं और दरवाजे पर दरवाजे खुलते जा रहे तभी आखिरी दरवाजा खुलता है और सब कुछ कलर हो जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो पहुंच चुके होते हैं काइडो के पीछे। इधर से काइडो उनको देख लेता है, क्वीन वगैरह किंग वगैरह सब चौकट हो जाते हैं, हमारे जितने भी लोग होते हैं सबके सबको यहाँ पर कूद जाते हैं। इधर से जैक बदलता है, अरे ये मिंग ट्राइब के बंदे भी, और हमारे ऊजू वगैरह सारे के सारे बंदे एकदम ही झटका हमला कर देते हैं। क्वीन वगैरह और किंग वगैरह को तो मूवमेंट करने का भी मौका नहीं मिलता, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो सीधा काइडो के ऊपर चढ़ पड़ते हैं, और सारे के सारे बोलते हैं कि हम हैं ऑडिन के 9 निंजास और हम तुझे खत्म करने के लिए आए हैं काइडो। और काइडो जो होता है उन लोगों को देखता है, और उन लोगों के अंदर उन लोगों को ऑडिन की झलक देखने को मिलती है, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अपनी तलवारों को, गनों को और सारी चीज़ों को लेके काइडो के ऊपर कूद पड़ते हैं और सीधा काइडो के सीने में घुसेड़ देते हैं और खून ही खून फैला देते हैं चारों तरफ। हमें देखने को मिलता है काइडो को दर्द होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो वैसा ही दर्द है जिस तरीके से ऑडिन ने मुझे दिया था, और वो ऑडिन को याद करने लगता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।